हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एंड फैमिली ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल में सभी का स्वागत करती हूं। और आज आपसे फिर से मैं चर्चा कर रही हूं करवा चौथ व्रत के बारे में। इससे पहले भी मैंने करवा चौथ के बारे में बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग उनको वॉच कर सकते हैं। करवा चौथ 2021 में कब है, कैसे करना, मुहूर्त, पूजा, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। आज मैं चर्चा करूँगी कि करवा चौथ व्रत रखते समय आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है और उन बातों को ध्यान में रखते ही व्रत को आपको पूर्ण करना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जानकारी आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, करवा चौथ का जो व्रत है वो सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता के अनुसार व्रत के प्रभाव से पति की लंबी आयु होती है, साथ में सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और सभी त्योहारों को मनाने के सभी के अपने अपने रीति रिवाज परंपराएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाती हैं। और करवा चौथ का जो व्रत है ना, वो भी सबके अपने अपने रीति रिवाज रहते हैं, लेकिन कुछ बातें रहती हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि व्रत वाले दिन हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी पे हम क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले, किसी की बुराई ना करें। ये तो एक मतलब साधारण सी बात है कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम अगर किसी को गलत बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो वो व्रत में पूरा, इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्रोध पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण करना ज़रूरी है। व्रत की शुरुआत सरगी खाकर करें। सरगी सूर्योदय से पहले खानी चाहिए। जिस वक्त आप सरगी खाएं उस वक्त दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही बैठें। और जैसे कि आप सभी को पता है, या फिर जो फर्स्ट टाइम रह रहा है उनको नहीं पता है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि करवा चौथ जो व्रत होता है वो निर्जला रखा जाता है। मतलब कि बिना खाए पिए, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी मुंह में नहीं जाती है। इसीलिए इस व्रत को बड़ी श्रद्धा भक्ति से महिलाएं करती हो और शाम को चंद्रमा का वेट करती हैं। और उस समय जब चंद्र उदय होता है उसके पश्चात ही अर्घ देने के बाद ही पानी ग्रहण किया जाता है। और जो कंवारी कन्याएं रहती हैं ना, वो तारों को देखकर अपना व्रत खोल सकती हैं। वैसे तो गर्भवती महिलाएं और जो बीमार रहती हैं महिलाएं, वो करवा चौथ व्रत नहीं करें तो ही अच्छा है। लेकिन अगर वो करती हैं, क्योंकि व्रत एक बार शुरू कर लेते हैं तो इसको बीच में नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए अगर वो व्रत करती हैं तो फल या पानी पीकर भी अपने व्रत को पूरा कर सकती हैं। और सबसे मेन बात है कि करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन सुहागन के रूप में जैसे लाल रंग, पीले रंग और हरे रंग की चूड़ियाँ, सलवार सूट, लहंगे, आपने शादी का जोड़ा या फिर आप नहीं शादी का जोड़ा नहीं पहनना चाहते तो कोई सा भी लाल रंग का वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। सफ़ेद कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काले और सफ़ेद कपड़े रहते हैं ना, वो पूजा में वैसे भी नहीं पहने जाते हैं। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। वैसे तो सभी को पता है कि करवा चौथ का व्रत जो रहता है तभी पुण्य माना जाता है जब चंद्र उदय होता है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद ही पति के हाथों से पानी ग्रहण करें, तभी आपका व्रत पुण्य माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी पी के ही आप व्रत को खोलें। आप है ना कुछ मीठा खाएं, उसके बाद ही आपका व्रत पूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरह से व्रत की शुरुआत होती है, व्रत हम शुरू करते हैं मीठे से, तो व्रत का समापन भी मीठे से ही होना चाहिए। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जिस स्थान पे आपने पूजा करी थी वहाँ पर आके प्रणाम करें, और उसके बाद अपने जो बड़े बुजुर्ग उनको प्रणाम करें। आपकी सास को इस दिन विशेष रूप से अपनी सास को कुछ गिफ्ट करें। तो हमारे यहाँ तो पूरा सुहाग गिफ्ट किया जाता है, पूरा सुहाग दिया जाता है, तो सभी के यहाँ परंपरा है ये। तो अपनी सास को सुहाग की थाली भेंट करें और उसके बाद उनका आशीर्वाद ले। उसके बाद ही पति पत्नी दोनों मिलके भोजन ग्रहण करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ करवा चौथ वाले दिन ही पति पत्नी साथ में बैठ के भोजन करें। ये साथ में भोजन करना एक दूसरे के प्रति प्रेम का प्रतीक है, एक दूसरे के प्रति आदर का प्रतीक है। इसीलिए एक दूसरे के साथ में हमेशा साथ में ही खाना खाना चाहिए। तो बस इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के माता करवा चौथ का व्रत आप शुरू करिए, और माता करवा चौथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपका जोड़ा सलामत रखे। ये माता करवा चौथ से मेरी प्रार्थना है। और आप लोग को मेरा ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।